बच्चों अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से कर लिए हैं तो ये टेंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल, यानी कोई कार्य पास्ट में पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इसमें उन कार्यों को बताया जाता है जो निश्चित समय पर पूरे हो गए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर दो कार्यों का वर्णन होता है, एक परफेक्ट टेंस में होता है और एक इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी एक कार्य पहले हो चुका है और एक कार्य उसके बाद होता है। इसलिए इन टेंस में बिफोर और आफ्टर जैसे, पहले और बाद जैसे वर्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दो ही कार्य आए, एक कार्य भी आ सकता है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पिताजी के जाने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका था, यानी अखबार पढ़ने का कार्य पहले हुआ और पिताजी के जाने का कार्य बाद में हुआ। हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, यहाँ पर ट्रेन आने का कार्य बाद में हुआ और हम उससे पहले स्टेशन पहुंच चुके थे, यानी पहले कौन सा कार्य हुआ, हमारे स्टेशन पहुंचने का। शाम तक मैं अपना कार्य कर चुकी थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य है, शाम तक मैंने अपना कार्य कर लिया था, यानी मेरा कार्य पूर्ण हो गया था और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इसे बनाने के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगती है, पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का रूल भी लगता है। सेंटेंस बनाते हैं। पिताजी के जाने से पहले मैं अखबार पढ़ चुका था, यानी पहला कार्य अखबार पढ़ने का हुआ था यहाँ पर। बच्चों इसमें दो सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पिताजी का जाना और मेरा अखबार पढ़ना। जो कार्य यहाँ पर बाद में लिखा होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाती है। मैं अखबार पढ़ चुका था, आई हैड रेड द न्यूज़पेपर। अब हमारा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो चुका है, मैं अखबार पढ़ चुका था। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, पिताजी गए थे, यहाँ पर पहले आया है यानी बिफोर। पिताजी के जाने यानी कि बिफोर द फादर वेंट। ये कार्य कब हुआ है, पहले हो चुका था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में है, और ये कार्य बाद में हुआ है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है। समझ में आई, जो कार्य बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और जो पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। यहाँ पर न्यूज़पेपर पहले पढ़ा जा चुका था, पिताजी बाद में गए। पिताजी के जाने से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका था, इसलिए यहाँ पर पहले के लिए बिफोर आया है। बच्चों अगर ये नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो हमेशा बाद वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनता है। इसी सेंटेंस को, यानी अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो पिताजी के जाने से पहले मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है, हैड प्लस नोट। अगर ये सेंटेंस होता पिताजी के जाने से पहले मैं अखबार नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नोट रेड द न्यूज़पेपर बिफोर द फादर वेंट। तो इस तरह से नोट कहाँ पर आया है, हैड और रेड के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आया है। दूसरा सेंटेंस है हमारे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन आई। यहाँ पर ट्रेन आने का कार्य बाद में हुआ और हमारे स्टेशन पहुँचने का कार्य पहले हो चुका था। जो कार्य बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट कहाँ लगेगा, ट्रेन आई, द ट्रेन। आने के लिए यहाँ पर अराइव्ड लिखेंगे, द ट्रेन अराइव्ड, बाद यानी कि आफ्टर। हमारे स्टेशन पहुँचने के, किसके बाद आई ट्रेन, हमारे स्टेशन पहुँचने के, तो आफ्टर वी
हैड रीच्ड द स्टेशन। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में पहले दिया हुआ था, यहाँ पर बाद दिया हुआ है, यानी ट्रेन बाद में आई, हम उससे पहले पहुँच चुके थे। इसमें पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि ये काम पहले हो चुका था, और बाद वाला सेंटेंस ट्रेन आई ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि ये काम बाद में हुआ था, यानी स्टेशन पहुंचने का काम पहले हुआ था और ट्रेन आने का बाद में। मैंने आपको बताया था कि दोनों में से जो काम बाद में दिया हुआ होता है इसमें, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हो या पास्ट परफेक्ट का हो, उसकी इंग्लिश पहले बनाई जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन आई तो द ट्रेन अराइव्ड। बाद है आफ्टर लिखेंगे, पहले है तो बिफोर लिखेंगे, और उसके बाद पहला सेंटेंस हमारे स्टेशन पहुंचने, यानी कि उसके पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे, ट्रेन बाद में आई। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। बच्चों, इसका नेगेटिव सेंटेंस ट्रेन नहीं आई होता, और ट्रेन नहीं आई ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए इसके नेगेटिव में हमें पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल लगाना पड़ेगा। द ट्रेन डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। द ट्रेन डिड नॉट अराइव आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, हमेशा नेगेटिव पीछे वाले सेंटेंस का बनता है। तो अगर बाद आ रहा है यानी इसका मतलब है पीछे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और पहले आ रहा है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो हमेशा हैड नोट नहीं आएगा। अगर बाद वाले सेंटेंस में नोट आ रहा है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाना होगा। ओके बच्चों, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। शाम तक मैं अपना कार्य कर चुकी थी। मैं अपना कार्य यानी कि आई हैड, थर्ड फॉर्म डन माई वर्क। जब भी कहीं पर तक वर्ड आता है तो उसके लिए बाय यूज़ किया जाता है, बाय इवनिंग। इवनिंग से पहले होता तो यहाँ पर बिफोर आ जाता, लेकिन इवनिंग तक है इसलिए बाय इवनिंग। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो वो सिंपल आई हैड नोट वाला आ जाता। शाम तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी तो आई हैड नोट डन माई वर्क बाय इवनिंग। ओके बच्चों, अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब तक आप ये अच्छी तरह से सीख चुके होंगे कि दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें बच्चों हमें दोनों ही तरह के देखने पड़ेंगे। वो सेंटेंस भी जो पास्ट परफेक्ट से शुरू होते हैं यानी जिनमें पहले आता है, और वो सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट से शुरू होते हैं जिनमें बाद वर्ड आता है। तो यहाँ पर अगर पहले यानी बिफोर है जिसमें पास्ट परफेक्ट पहले है और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तब हमारा सेंटेंस होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और उसके बाद बिफोर प्लस, और यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी अगर कुछ आता है तो वो इसके बाद आ सकता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और यही सेंटेंस अगर टाइप 2 के आ रहे हैं तो हमें सिंपल क्वेश्चन वर्ड लगाना है और उसके बाद सारा सीक्वेंस वही रहता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 सब कुछ वैसा ही रहता है। और अगर हमें आफ्टर वाले सेंटेंस बनाने हैं, इनमें पास्ट इंडेफिनिट पहले आता है और उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट जिनमें पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब होती है, वहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट, और डिड के साथ हमेशा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स
उसके बाद आफ्टर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट के रूल्स लगते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है बच्चों, हमेशा इसमें जो बाद वाला सेंटेंस होता है, यानी दोनों सेंटेंस में जो सेंटेंस पीछे लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है, इंटेरोगेटिव उसी का ही बनता है। इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी, क्योंकि हिंदी लिखते हुए बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट बाद में होता है और पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए ये सीक्वेंस बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट पहले आ जाता है और पास्ट इंडेफिनिट बाद में आता है। और जिन सेंटेंस में आफ्टर यानी बाद लिखा होता है, उन सेंटेंस में पहले पास्ट परफेक्ट होता है हिंदी में और पास्ट इंडेफिनिट बाद में होता है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, इसलिए डिड से शुरू होगा और पास्ट परफेक्ट बाद में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ सेंटेंस करके देखते हैं। क्या तुम्हारे जाने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट वाला है, इसलिए हैड मदर कुक्ड द फूड बिफोर यू वेंट। क्या माताजी खाना बना चुकी थी? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड मदर कुक्ड द फूड। और अगर यहाँ पर नेगेटिव आता है, क्या माताजी खाना नहीं बना चुकी थी, तो वो नेगेटिव का नोट आता है मदर और कुक्ड के बीच में। क्या रानी के आने के बाद सीमा बाजार गई? यहाँ पर बाद वर्ड आया है, तो सीमा बाजार गई यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है और रानी पहले आ चुकी है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो बाद वाला सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए उसी से हमारा सेंटेंस बनना शुरू होगा। डिड सीमा गो टू मार्केट आफ्टर रानी हैड कम। क्लियर हुए बच्चों दोनों? अगर पास्ट परफेक्ट बाद में आ रहा है तो इंग्लिश बनाते हुए वो पहले आएगा और उसी का इंटेरोगेटिव होगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट बाद में आ रहा है तो इंग्लिश बनाते हुए वो पहले आएगा और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे? क्या यानी कि वाट, ये क्वेश्चन वर्ड वाले यानी सेकंड टाइप के सेंटेंस हैं। वाट हैड यू रिटन? वाट हैड यू रिटन बिफोर, क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ड आया है, उसके वापस जाने, वापस जाना यानी कि रिटर्न, बिफोर ही रिटर्न्ड। क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मार्क। तुम्हारे आने के बाद रवि घर क्यों नहीं गया? रवि घर क्यों नहीं गया, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए डिड आएगा। वाई डिड रवि नॉट गो होम? बच्चों, हम गो के बाद अगर कोई और नाउन लिखते हैं, कोई और जगह लिखते हैं, तो हम उसमें टू लगाते हैं। गो टू स्कूल हो सकता है, गो टू ऑफिस हो सकता है, गो टू आगरा, गो टू दिल्ली हो सकता है, लेकिन गो होम होता है, होम से पहले टू नहीं लगाया जाता। बाद यानी आफ्टर। तुम्हारे आने यानी पहले कौन आया? तुम। यू हैड कम। इंटेरोगेटिव मार्क। वाई डिड रवि नॉट गो होम आफ्टर यू हैड कम? ठीक है बच्चों, इनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये समझने में बाकी के मुकाबले थोड़े से मुश्किल होते हैं। ओके।